लड़का पैदा कई तन से होती कब हो ध्यान दे हो 7 महीने के हो तो संतोषी। जब लड़का 7 महीना में जन्म ले तो कहें भैया ने ईश्वर संतोष हुए। और 7 महीना बहुत कम होते हैं क्योंकि 2-2.5 महीना कम है। और जब लड़का 7 महीना में होते हैं तो वो महीना 2 महीना आईसीयू रूम में जरूर रही। और आईसीयू रूम क्या खर्चा है 5,500 रुपया रोज। तो 1.5-2 लाख रुपया चबाएंगे तो जो ठिकाएंगे ठीक है ना तो संतोष होए। 7 महीने संतोषी हो 8 महीना क्या कोई न होए। बताओ तो 8 महीना क्या लड़का जियत नहीं है। 7 महीना संतोषी हो 8 महीना कोई न होए। 9 महीना सब दुनिया होए भैया। और 10 महीना में यहाँ कोई बिरल ही होए। 10 महीना में लड़का जब जन्म लेते हैं तो बतावत है कि वो बहुत मजबूत हो गए पैदा होते। कहो गर्भ है मारू करे लगे ऐसा सुने हो भैया। हम नहीं कहे दादा, हम नहीं कहे, पुराण में लिखा है हमरे ग्रंथ शास्त्रन में 5 लड़का ऐसा भी 5 लड़का ऐसे पैदा हुए जिनका गर्भ से ने पूरा ज्ञान न है। गर्भ से पूरा ज्ञान न है। तुलसी बाबा जब जन्म भा तो 3200 दांत मौजूद रहे। अनुसुईया जी के भाई 10वें नंबर पर पैदा हुए मैया देवहूति के गर्भ के सामने। तो मैया ने सोचा अब लड़का जैसे जन्म लिया तो मैया ने सोचा ला अपने भैया के पेट लेटाई सूप्यम। और जैसे मैया सूप्यम लेटावे चली तो लड़का उठ के बैठ गया और मम्मी से कहा लगा मम्मी गुड इवनिंग। दोपहर टाइम रहे तो मम्मी कहा लगी हाँ तो बुलाया फाटे परी परी गा। भाई लड़का पैदा हो और तुरंत जन्म लियो तो कहीं उठ जाए बैठ जाए कहते अम्मा हैप्पी न्यू ईयर टाइम टू यू। तो कितना खराब लगी नहीं खराब लगी। तो मम्मी जब डर गई तो बेटे ने कहा मैया आप डरो ना, आप डरो ना, मैं तुमको डराने नहीं आया हूँ, मैं तुमको दुनिया का ज्ञान कराने आया हूँ। जन्म लेते ही बेटा अपनी माँ को कथा सुनाने लगा। हिंदू धर्म में 6 शास्त्र हैं। बेटे ने क्या किया 6 शास्त्र में से एक पूरी शास्त्र की कथा सुना दिया। और जब एक पूरा शास्त्र की कथा सुना दिया तो कहते हैं मैया को एकदम बैराग हो गया। तो माँ ने अपने बेटे को सर्वप्रथम संसार की यही एक माँ हुई जो अपने बेटे को जन्म देते ही अपने बेटे को गुरु बना लिया। बेटे ने तुलसी माला दे दिया और कहा मैया अब हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं। मैया यह देश बहुत खराब बा, ई माँ कौनो अपना नहीं खेबा, ई तो मतलब की दुनिया बा। खनवा खैनी की सूतल नहीं खे, चमड़ा है भी कि ना है भी। हाँ बिहाने 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 बैठा बनी कुछ करल नहीं खेबा भैया। लड़का उठ करके चल दिया। माता पिता बोले भैया रुक जावा, भैया रुक जावा। लड़का बोला माँ रहना नहीं दे सुबीराना है, रहना नहीं दे सुबीराना है, रहना नहीं दे वीराना है कि वीराना है, रहना नहीं दे सुबीराना। शरीर का यहाँ लोग अपन समझना ना बाबू यू अपना नहीं खे। अरे यू शरीर जंगल की झाड़ी, और लागे आग जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। और मैया सुन लो अरे ये शरीर माटी का घैलना, ये शरीर माटी का घैलना, और ढबका लगे पर फूट जाना है, रहना नहीं ओए, लाओ जाओ लाओ जाओ जाओ अपने घर का, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना।
करते जब माता पिता पीछा नहीं छोड़े तो आज लड़के ने कहा पिताजी घूम के देखो। जब घूम के देखा ना तो लड़के ने धरती फाड़ के जमीन में घुसकर पातालपुरी में जाकर समाधि लगा के बैठ के तपस्या किया। वही लड़का राजा सगर के 60,000 पुत्रों को एक मुट्ठी जल से भस्म कर दिया था। बोलो कपिल मुनि भगवान की। जो छह शास्त्र में से एक शास्त्र की कथा सुनाया था, ये इस शास्त्र का नाम बता दे। ये शास्त्र का नाम था सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र आप पढ़िए तो आपको मालूम हो जाएगा कि बेटे ने कौन कौन से ज्ञान की सद्बुद्धि दिया। अपनी माँ को जो माने अपने बेटे को गुरु मान लिया। तो हमारे पुराण में 4-5 लड़का भय भैया। नंबर 1 सुखदेव भय। सुखदेव बाबा भी ऐसे जन्म लिया था। और एक लड़का और भा है, इसका नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र के पिता गए काशी संस्कृत पढ़े और जब 4 वेद पढ़ के आए तो घर में आए तो सोचे लाओ देखी भला कौन भूल न जाए। तो उस समय अष्टावक्र अपनी मम्मी के गर्भ हम रहे। तो जब ही पढ़े लाग वक्रतुंड ओम गणा नाम त्वाम गणपति गुंगवा वैधा श्री। जब ये श्लोक पढ़े लाग तो वो अंदर से लड़का बोला बप्पा गलत काहे पढ़त आओ, श्री पागल काहे कहा था। तब मैया को गुस्सा लगी कि वही लड़का प्याटम है तब यह दशा, और जब बाहर निकली तब यूं कहा करी। तब मैया गुस्सा गए अपने पेट को रगड़ दिया। और जब रगड़ दिया तो लड़का पैदा हुआ 8 जगह स्टाड़। जब चले तो लबर लबर कर रहे 8 जगह स्टाड़। वही अष्टावक्र भय भैया जिनका बहुत बड़ा आदर करते थे और राजा जनक के गुरु बने। राजा जनक के गुरु बने अष्टावक्र। और सतानंद थे हनुमान जी के मामा, जा करके उपरोहित बने। बोलो सदगुरु भगवान की। भैया तो हमारे पुराण के अंदर कईयों लड़का भय जो गर्भ से सारी विद्या उनको मालूम थी। तो 10 महीना में और कभो कहो माता बहने काहे लगती हैं। भाई लड़का सब तो भवा है लेकिन 3 बिटियन पर लड़का बहुत अत्याचारा होगा। 3 बिटियन पर लड़का भगा यह हमारे बस का है भैया। 3 बिटियन पर लड़का भा तो उसका कहती है तेतरा। जहाँ देखो तहाँ आंगनबाड़ी खुला यह सवाल हो रहा। सब ठीक है 3 मिनट में लड़का बता तो तेतरो है। हाँ 3 बिटियन पर लड़का भा तो विका कहती है तेतरा। तो हम कहे चलो कोई बात नहीं। जो 4 बिटियन पर लड़का तो विका कहो चौतरा। तो हम जाने लड़का पैदा कई तन से होती कब हो ध्यान दे हो। 7 महीने के हो तो संतोषी। जब लड़का 7 महीना में जन्म ले तो कहें भैया ने ईश्वर संतोष हुए। और 7 महीना बहुत कम होते हैं क्योंकि 2-2.5 महीना कम है। और जो लड़का 7 महीना में होते हैं तो वो महीना 2 महीना आईसीयू रूम में जरूर रही। और आईसीयू रूम क्या खर्चा है 5,500 रुपया रोज। तो 1.5-2 लाख रुपया चबाएंगे तो जो ठिकाएंगे ठीक है नहीं तो संतोष होए। 7 महीना संतोषी हो 8 महीना क्या कोई न होए। बताओ तो 8 महीना क्या लड़का जियत नहीं है। 7 महीना संतोषी हो 8 महीना कोई न होए। 9 महीना सब दुनिया होए भैया। और 10 महीना में यहाँ कोई बिरल ही होए। 10 महीना में लड़का जो हम जन्म लेते हैं तो बतावत है कि वो बहुत मजबूत हो गए पैदा होते। कहो गर्भ है मारू करे लगे ऐसा सुने हो भैया। हम नहीं कहे दादा, हम नहीं कहे, पुराण में लिखा है हमरे ग्रंथ शास्त्रन में 5 लड़का ऐसा भी 5 लड़का ऐसे पैदा हुए जिनका गर्भ से ने पूरा ज्ञान न है। गर्भ से पूरा ज्ञान न है। तुलसी बाबा जब जन्म भा तो 3200 दांत मौजूद रहे। अनुसुईया जी के भाई 10वें नंबर पर पैदा हुए मैया देवहूति के गर्भ के सामने। तो मैया ने सोचा अब लड़का जैसे जन्म लिया तो मैया ने सोचा ला अपने भैया के पेट लेटाई सूप्यम। और जैसे मैया सूप्यम लेटावे चली तो लड़का उठ के बैठ गया और मम्मी से कहा लगा मम्मी गुड इवनिंग। दोपहर टाइम रहे तो मम्मी कहा लगी हाँ तो बुलाया फाटे परी परी गा। भाई लड़का पैदा हो और तुरंत जन्म लियो तो कहीं उठ जाए बैठ जाए कहते अम्मा हैप्पी न्यू ईयर टाइम टू यू। तो कितना खराब लगी नहीं खराब लगी। तो मम्मी जब डर गई तो बेटे ने कहा मैया आप डरो ना, आप डरो ना, मैं तुमको डराने नहीं आया हूँ, मैं तुमको दुनिया का ज्ञान कराने आया हूँ। जन्म लेते ही बेटा अपनी माँ को कथा सुनाने लगा। हिंदू धर्म में 6 शास्त्र हैं। बेटे ने क्या किया 6 शास्त्र में से एक पूरी शास्त्र की कथा सुना दिया। और जब एक पूरा शास्त्र की कथा सुना दिया तो कहते हैं मैया को एकदम